हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम लैंग्वेज स्किल्स के एक और स्किल्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो है स्पीकिंग स्किल। इसके पहले हमने लिसनिंग स्किल को भी पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब चलो शुरू करते हैं स्पीकिंग स्किल्स। तो गुड स्पीकिंग स्किल्स इज अ एक्ट ऑफ जनरेटिंग वर्ड दैट can be understood by listeners. A good speaker is a clear and informative. क्या बोला गया है कि गुड स्पीकिंग स्किल क्या होता है? जब हम ऐसे वर्ड्स जनरेट करें या ऐसे वर्ड्स बोलें जो लिसनर को आसानी से समझ आ जाए तो वो क्या होगा? एक गुड स्पीकिंग स्किल होगा। अब गुड स्पीकर कौन होगा? जो क्लियर बोले और इंफॉर्मेटिव हो। ठीक है, अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसके वर्ड्स क्लियर हों और वो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव हो। टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बाय अलाउिंग देम टू स्पीक इट फ्रीली वाइल टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक्स। अब कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए कैसे इनकरेज कर सकता है? उनको अलाउ करके, किस चीज़ के लिए अलाउ करके? बोलने के लिए उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। जो वो बोल रहे हैं लैंग्वेज, जैसे उनके जो मिस्टेक्स हैं उनको नज़रअंदाज करके, जैसे कि हम किसी भी इवेंट के बारे में या कुछ के बारे में उनको बोलने के लिए बोलते हैं तो उस टाइम पे उनको बोलने देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा? उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो क्या करेंगे? अब मिस्टेक्स भी होगा लेकिन उस मिस्टेक को वो सीखेंगे और उससे नया लैंग्वेज बोल पाएंगे। थर्ड पॉइंट है द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज सिंपल लैंग्वेज। अब इफेक्टिवनेस स्पीकिंग क्या होगा? जब हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि गुड स्पीकिंग स्किल क्या होगा? जब सामने वाला हमारी बातों को समझ पाएगा। कब समझ पाएगा? जब हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे। सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो सामने वाले हमारी बात आसानी से समझ पाएगा और ये क्या होगा? स्पीकिंग का इफेक्टिवनेस हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल होगा। अब है फोर्थ पॉइंट, टू टेस्ट द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड आस्क देम टू नरेट इंसिडेंट्स और इवेंट्स। अब स्पीकिंग एबिलिटी, बच्चों के स्पीकिंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि उनको किसी भी इंसिडेंट्स या इवेंट्स से संबंधित वो कुछ भी जान रहे हैं उसको नरेट करने के लिए, बोलने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। सामने स्टेज में जाके या कुछ वहीं पे आप उनको बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जिससे कि वो क्या करेंगे? उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो चीज़ों को बोलना सीख पाएंगे। अब है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। पहला है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होगा? इससे पहले हमने लिसनिंग स्किल्स में भी पढ़ा था। अब स्पीकिंग सिचुएशन पढ़ेंगे। तो इंटरेक्टिव क्या होता है? इन विच वी अल्टरनेटली लिसन एंड speak and in which we have a chance to ask for clarification, repetition and slowing down from our conversation partner. ओके, तो इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन क्या होगा? जब हम दो लोग बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, उसके बीच में हम अगर सामने वाले को क्लेरिफिकेशन के लिए बोल सके, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसके रिपीटेशन के लिए बोल सके या स्लोइंग डाउन करने के लिए बोल सके, धीरे बोलने के लिए बोल सके, तो ये चीज़ें, ये सब जब हम कर पाएंगे तो वो कौन सा सिचुएशन होगा? इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। अब है सेकेंड, पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली इंटरेक्टिव क्या होगा? व्हेन अ स्पीकर गिव्स अ स्पीच टू अ लाइव और पब्लिक ऑडियंस बट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच, द स्पीकर चेक्स वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट फ्रॉम द ऑडियंसेस फेसेस। इसमें क्या है? अगर मान लो कोई भाषण दे रहा है, अब जो भाषण देने वाला है उसको ऑडियंस तो बोल नहीं पाएंगे स्लोइंग डाउन करो या रिपीट करो या हमको समझ नहीं आ रहा है क्लैरिफिकेशन दो, तो वो ऑडियंस नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जो भाषण दे रहा है वो ऑडियंस के फेस को देख के ये समझने की कोशिश करता है कि इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का सिचुएशन क्या होगा? पार्शियली इंटरेक्टिव। अब है थर्ड, नॉन इंटरेक्टिव। Few speaking situations can be totally non-interactive, such as when recording a speech for a radio broadcast or performing in a play.
अब कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जो टोटली नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, जैसे कि रेडियो में कोई चीज़ बोल रहा है कोई, तो रेडियो वाला इंसान जैसे अभी अभी भाषण दे रहा है तो वो सामने वाले ऑडियंस को फेसेस को देख के समझ रहा था, लेकिन रेडियो में क्या है, रेडियो वाला जो बोल रहा है वो ऑडियंस को देख नहीं पा रहा है, ऑडियंस भी उसको स्लोइंग डाउन के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं बोल पाएगा, तो ये टोटली क्या हो गया, नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन हो गया। ये तो हो गया हमारा स्पीकिंग स्किल। इसके बाद हमारा 2 स्किल और बचा है लैंग्वेज स्किल में, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। इन ऐसे ही और वीडियोस के लिए और उन स्किल्स को पढ़ने के लिए आप स्वाध्याय क्लासेस के चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और स्वाध्याय क्लासेस से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।